26 का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इसके बाद से इसके बिना कह लीजिए कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। ये आपका होता क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करने के लिए लॉगिन करने जाएंगे वहां पे, तो इसका जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसके सहायता से ही आपके सारे डिटेल्स वहां पे ओपन हो जाएंगे। बस आपको नॉर्मल से जो क्वालिफिकेशन बेसिक से डिटेल्स होंगे वही सारी चीजें आपको वहां पे भरनी है फॉर्म में, और सारी चीजें आपकी पहले से ही व्यवस्थित होंगी। ठीक है, जो बच्चे एसएससी जेई वगैरह का या फिर कहिए एसएससी का फॉर्म वगैरह फिलअप किए होंगे वो जानते होंगे कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ये आपका वन टाइम एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपके एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके सारे डिटेल्स वगैरह वहीं पे होते हैं, और जैसे ही आप कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं वहां पे आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है उसको फिलअप करेंगे तो आपके सारे बेसिक से डिटेल्स वहीं पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अब आपका स्कॉलरशिप में भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, सारा पोर्टल अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का देखेंगे तो नए तरीके से व्यवस्थित की गई है। आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले वन टाइम यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे यानी कि फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज तो सभी स्टूडेंट को मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लिंक पे आपको क्लिक कर देना है ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। इन सारी चीजों को आप चाहे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। जैसे इस पे टिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन, ई केवाईसी और फाइनल ओटीआर। ठीक है, तो एक एक स्टेप आपको कंप्लीट करते चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे, नीचे को आना है। यहाँ पे जो भी आपका वर्ग जाति समूह होगा, आप ओबीसी से होंगे, जनरल, एससी एसटी, माइनॉरिटी जो भी होगा, जैसे इनका सामान्य वर्ग है, आपका जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है आधार नंबर से लिंक। ठीक है, पहले भी आपको बताया गया है कि आपका जो भी आधार कार्ड है उससे एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो आपका एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे, जैसे आप 2-3 भाई बहन होंगे तो हो सकता है कि आपका एक ही मोबाइल नंबर से 2-3 का आधार कार्ड लिंक होगा, तो सब लोग अपना अपना अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेटर रहेगा, आगे चल के कोई समस्या नहीं आएगी। तो आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं होगा मोबाइल नंबर तो आप पहले लिंक करा लेंगे, और आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। इस कैप्चा को, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। ये फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देखिए ओटीपी सेंट सक्सेसफुली। ठीक, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या होगा, ओटीपी गया होगा। यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नीचे की ओर स्लाइड करना है। जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है, ओटीपी डाले। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको आपको यहाँ पे फिलअप करके उसके बाद से वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद से नीचे को स्लाइड करके आना है। आपका जो ओटीपी है वो कल के वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मोबाइल वेरिफिकेशन आपका क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद से देखिए ई केवाईसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया, तो यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करके सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए आधार नंबर फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके मैं सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, जैसे ही वेट करेंगे यहाँ पे देखिए अलाउ दिस टाइम। अब उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ये आपका जो है। फिर उसके बाद से देखिए आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट होकर के डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपना लॉगिन करना होता है। डिजी लॉकर पे अगर आपने कहीं की आईडी नहीं बनाया हुआ है तो आप जाकर के आप बना लेंगे। तो सबसे बेटर ऑप्शन लॉगिन करने का कौन सा होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे मोबाइल, यूजर नेम और आधार से। सबसे बेटर आपका आधार का ऑप्शन होता है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, यूजर नेम में भी आपको याद होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है यहाँ पे तो आप वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे जाकर के कि हाँ डिजी लॉकर पे कहिए कि अकाउंट कैसे बनाए। सिंपल सा आपका आधार का वहाँ पे आपके सारे जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके डिजी लॉकर पे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीजें आपको डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए हमारा चूंकि पहले से अकाउंट बना हुआ है, अगर आपका नहीं होगा तो आप बना लेंगे। यहाँ से क्लिक करके आप बना लेंगे। नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोसेस आप यूट्यूब पे देख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अकाउंट है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, ओटीपी को फिलअप करके और यहाँ पे आपका टिक होगा। यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए ओटीपी फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए फाइनली ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद से देखिए वेरीफाई सिक्योरिटी पिन, जब भी आप डिजी लॉकर पे अपना कल के आईडी वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन आपको, जैसे आप फोन पे गूगल पे वगैरह यूज करते होंगे तो एक सिक्योरिटी पिन होता है, उसी प्रकार से जब आप डिजी लॉकर पे आईडी वगैरह बनाते हैं तो एक सिक्योरिटी पिन आपको डालने को मिलता है कि हाँ सिक्योरिटी के लिए आप ये पिन बना लीजिए। इसी प्रकार से जो आपका पिन होगा वो आपको फिलअप करना है। अगर पिन आपको नहीं याद होगा तो यहाँ पे फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप नया पिन वगैरह बना सकते हैं। चलिए हम पिन फिलअप करके फिर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए पिन को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका प्लीज प्रोवाइड योर कंस्टेंट्स टू शेयर द फॉलोइंग विथ स्कॉलरशिप, क्या क्या शेयर करना चाहते हैं। मेन है आपका आधार कार्ड की जरूरत वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो हम केवल क्या करेंगे, आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक रहने देंगे, ठीक है। नीचे की ओर आपको आना है, यहाँ पे देखिए अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का डिटेल्स वगैरह, आपका जो पूरा डिटेल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे आपका एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ओटीपी को फिलअप करने के बाद से वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये भी आपका ई केवाईसी भी कंप्लीट हो गया। अब आपको फाइनल ओटीआर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, फाइनल ओटीआर में आपके जो भी पिताजी का नाम होगा ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, जो आधार कार्ड में और हाई स्कूल के में है डिटेल्स वगैरह उसी के हिसाब से फिलअप करेंगे। अगर कहिए कि आपका स्पेलिंग वगैरह मिसमैच वगैरह है, जैसे आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो हाई स्कूल का तो आप जल्दीबाजी में करेक्शन वगैरह करा नहीं पाएंगे सही से, तो आप क्या करेंगे आधार कार्ड में उस हिसाब से ही करा लेंगे कि आधार कार्ड में हाई स्कूल में सेम चीजें रहनी चाहिए। तो जो भी आपके हाई स्कूल पे आपके कलिए के गार्जियन वगैरह का नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी एक आप अपना अच्छा सा बना लेंगे। अगर आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, नया आप बना लेंगे अच्छा सा कि हाँ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है वो तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा एक आपके पास कहिए कि ईमेल आईडी अच्छा खासा होना चाहिए जिसका पासवर्ड वगैरह आपको याद हो, उसकी जरूरत आगे आपको पड़ती रहेगी। और फिर उसके बाद से कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। बाद से जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, योर ओटीआर इज इतना इतना यूपी करके यूपी 25 इतना इतना इतना, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, इसको आपको सेव कर लेना है। और जब भी आप अब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, लॉगिन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपका ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ओटीआर के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।